हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि AKTU 2021 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। ब्लॉक ए ऑफ वेट 500 न्यूटन रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टॉप ऑफ ब्लॉक बी। यानी कोई एक ब्लॉक ए है जिसका इतनी फोर्स जिसका इतना वेट है, और वो ब्लॉक बी के ऊपर रखा हुआ है जिस ब्लॉक बी का वेट 700 न्यूटन है। ब्लॉक ए इज टाइड टू अ सपोर्ट बाय अ केबल। ब्लॉक ए किसी केबल से बंधा हुआ है जो कि केबल का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दिया हुआ है फॉर कॉन्टैक्ट सरफेसेस। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी जस्ट टू मूव द ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स पी लग रही है तो वो हमें डिटरमाइन करनी है। ये इसका डायग्राम है। ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। इस ब्लॉक बी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है पी, जो हमें फाइंड करनी है। ऐसे ही ब्लॉक ए पे एक टाई या कोई एक केबल है जिससे ब्लॉक ए सपोर्टेड है। तो इसमें हमें टेंशन फाइंड करनी है। ये एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये पॉइंट सी। तो अगेन इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस रिजोल्व करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन मान के। तो सबसे पहले हम ब्लॉक ए पे कंसीडर वो हॉरिजॉन्टल सॉरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कंसीडर करते हैं। केस 1, कंसीडर इक्विलिब्रियम एट ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए पे हमने हॉरिजॉन्टल कंसीडर करा है, सॉरी इक्विलिब्रियम कंसीडर किया है। तो ब्लॉक ए पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, तो ब्लॉक ए का कुछ लोड होगा जो कि है 520 न्यूटन। और इसमें क्योंकि ये ब्लॉक एक बी के ऊपर रखा हुआ है तो उसमें एक रिएक्शन जनरेट हो रही होगी ऊपर की तरफ, इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो यहाँ पर इसे बोल देते हैं आर ए, एक रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ। सिमिलरली ये जो ब्लॉक है वो एक टाई रॉड से बना हुआ है, एक केबल से बना हुआ है। तो इसमें ये केबल दिखा देते हैं एक, जो कि टी से डिनोट कर देते हैं इसे, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। नाउ अब जो नीचे वाला ब्लॉक है या ब्लॉक बी, उसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से ये ब्लॉक भी मूव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये ब्लॉक टाई रोड से बना हुआ है तो ये तो मूव करेगा नहीं, ये ब्लॉक मूव करेगा। तो ये वाला ब्लॉक ए तो स्टेबल रहेगा, ये मूव करेगा। तो इन दोनों के फोर्स बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होगा जो कि इधर की डायरेक्शन में जनरेट होगा, क्योंकि ब्लॉक का मूवमेंट इधर है तो फ्रिक्शन किधर होगा, सॉरी इस ब्लॉक का मूवमेंट किधर है तो इस ब्लॉक का मूवमेंट किधर होता है, इधर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन बनेगा वो इधर की डायरेक्शन बनेगा, जिसे हम बोलेंगे एफ ए के नाम से बोल देते हैं, एफ ए। तो यहाँ पर इसे फ्री बॉडी डायग्राम में बनाते हैं। इसमें एक एफ ए फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो सबसे पहले इसमें हम एफ ए की वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एफ ए की वैल्यू, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो एफ ए की वैल्यू निकालने के लिए हम फ्रिक्शन लॉ का यूज़ करेंगे। यूजिंग फ्रिक्शनल लॉ,
तो फ्रिक्शन लो लगाएंगे तो फ्रिक्शन लो कैसे क्या कहता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ ए है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के बराबर होती है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो एफ ए कितना आ जाएगा हमारा 0.4, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 0.4 आर ए हो जाएगा एफ ए। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। नाउ तो अब हम लगाएंगे समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो करेंगे। समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर हम जीरो करेंगे तो ये टेंशन इस केबल में इधर के डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कोस 30 डिग्री आ जाएगा, जिसकी डायरेक्शन राइट साइड को होगी, और फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है, जो टेंशन के बिल्कुल अपोजिट साइड में लग रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी एफ ए वो हो जाएगी टी कोस 30 डिग्री अब हम समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल जीरो करते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस में हम क्या करेंगे, आर ए तो अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, और ये इस ब्लॉक ए का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और जो टी है टेंशन इन केबल में जो टेंशन जनरेट हो रही है उसका हम साइन कंपोनेंट लेंगे, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो आर ए प्लस टी साइन थीटा इक्वल 520 हो जाएगा। तो यहाँ से आर ए वर्टिकल रिएक्शन प्लस टी साइन 30 टी केबल का साइन कंपोनेंट इक्वल 520। तो यहाँ से आर ए प्लस टी साइन 30 सॉरी, यहाँ से हम आर ए की वैल्यू देखेंगे कितनी आ रही है। तो आर ए हो जाएगा हमारा एफ ए अपॉन 0.4। तो इस आर ए की वैल्यू को हम इधर रख देंगे, कितनी आ रही है एफ ए अपॉन 0.4, एफ ए अपॉन 0.4 प्लस टी साइन 30 इक्वल 520 न्यूटन। नाउ हम क्या करेंगे, टी एफ ए की वैल्यू क्या है टी कोस 30, तो अगेन इस एफ ए की वैल्यू में हम टी कोस 30 रख देंगे, तो टी कोस 30 अपॉन 0.4 प्लस टी साइन 30 इक्वल 520। तो यहाँ से इन्हें रिजोल्व करते हैं, कोस 30 डिवाइड बाय 0.4, तो ये आ जाएगा 2.165 टी प्लस साइन 30 0.5 टी इक्वल 520 हो जाएगा। तो नाउ अब हम इन्हें प्लस कर लेंगे, 2.665 टी इक्वल 520 न्यूटन। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 520 अपॉन 2.665, तो टी आ जाएगी हमारी 520 डिवाइड बाय 2.665 195.12 न्यूटन। तो टेंशन जो केबल में टेंशन जनरेट हो रही है वो इतने न्यूटन की हो रही है, 195.12 न्यूटन की टेंशन जनरेट हो रही है। तो अब इस टी की वैल्यू को हम एफ ए में रख देंगे,
तो देखते हैं क्या है, एफ ए इक्वल टी कोस 30। तो एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हमारी 195.12 इंटू कोस 30। तो एफ ए कितना हो जाएगा 195.12 इंटू कोस 30। तो ये आ जाएगी 168.97 168.97 न्यूटन। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास आर ए अननोन था, तो आर ए की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, आर ए कितना था एफ ए अपॉन 0.4। तो एफ ए की वैल्यू कितनी है हमारी 168.97 अपॉन 0.4। तो आर ए कितना आ जाएगा 168.97 डिवाइड बाय 0.4। तो आ जाएगा 422.425 न्यूटन। इसे आर ए की वैल्यू चाहे निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास जितने अननोन थे, टी की वैल्यू हमारी निकल गई, एफ ए की वैल्यू निकल गई और आर ए की वैल्यू निकल गई। तो जॉइंट या इस पे सॉरी वेट ए पर जितने भी हमारे पास अननोन थे वो सभी अननोन्स हमें निकल गए हैं। तो अब हम ब्लॉक बी पे आ जाते हैं। नाउ कंसीडर इक्विलिब्रियम एट ब्लॉक बी। तो अगेन सबसे पहले इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये ब्लॉक बी है जिसका लोड है 700 न्यूटन। तो इस वेट की वजह से इसमें एक रिएक्शन आ रही होगी जिसे हम बोलेंगे आर पी। नाउ ये ब्लॉक बी पे फोर्स लग एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है पी, जिसकी वजह से ये ब्लॉक बी मूव करना चाहेगा इधर की तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा। तो उस मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इसमें ब्लॉक बी और सरफेस के बीच में, जिसे हम बोलेंगे एफ बी। और इन दोनों ब्लॉक के बीच में, ब्लॉक और ब्लॉक बी के बीच में एक एफ ए फ्रिक्शनल फोर्स आ रही थी। तो एफ ए हो जाएगा एफ ए। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो अब हम अगेन इसमें समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस लगाएंगे। तो देखते हैं समीशन, सबसे पहले समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल 0 रखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम 0 करेंगे तो एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो एफ ए इक्वल एफ बी के बराबर हो जाएगा। तो एफ ए हमने देखा था हमें कितना निकल कर आया था, एफ ए आया था हमारा 168.97 इक्वल एफ बी। तो एफ बी की वैल्यू आ गई हमारी, ये एफ ए के बराबर हो जाएगा। सॉरी इसमें एक यहाँ पी फोर्स और लग रही है, पी फोर्स और लग रही है जो इस ब्लॉक को मूव करने की कोशिश करा रही है। तो एफ ए प्लस पी हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये एक इक्वेशन बन के आ जाएगी हमारे पास, जो पी होगा वो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा।
नाउ हम समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल 0 करेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस में हमारे जो 700 न्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, रिएक्शन जो इस लोड को रेजिस्ट कर रही है आर बी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो आर बी की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी, 700 न्यूटन। अब हमें पता है ड्यू टू फ्रिक्शनल लो, तो एफ बी की वैल्यू, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है एफ बी, तो न्यू इंटू आर बी हो जाएगा। तो एफ बी कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 700, तो हो जाएगा 280 न्यूटन एफ बी। एक बार चेक करते हैं, 700 इंटू 0.4, 280 हो जाएगा एफ बी की वैल्यू। अब इस एफ बी की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे यूजिंग इन अबव इक्वेशन, P इक्वल एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ से हमें P की वैल्यू निकल के आ जाएगी 280 माइनस एफ ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 168.97। तो यहाँ से हमें P की वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं क्या आती है, 280 माइनस 168.97, तो ये आ रही है 111.03 न्यूटन। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।